जब भारत सरकार ने पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया था, वो भी हमारी मर्जी के बिना इसलिए क्योंकि हमसे ना पूछा गया, ना हमारी राय ली गई, ना जनता से पूछा गया कि मिलाए या ना मिलाए, ना जनता को ऑप्शन मिला, बस मिला दिया गया था। और उसके बाद जब जनता ने इसके लिए आवाज उठाई थी तो हमें एक ही तर्क दिया गया था कि ये देश हित में किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो है यानी कि जो कच्चा तेल है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और उसकी जो पैसे हैं, उसकी जो पेमेंट है डॉलर में करनी पड़ती है। और इसी वजह से जो है विदेशी मुद्रा गिरती जा रही है और डॉलर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देश हित में काम करने के लिए सरकार ने बोला था कि देश हित में काम करने के लिए और बाहर से जो आयात है उसको कम करने के लिए हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला रहे हैं। अब हमने चाहे खुश होके चाहे दुखी होके इस बात को मान लिया था, देश हित में एक्सेप्ट करने की कोशिश करने हम लगे थे कि चलिए देश हित में ही है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे देश का ही फायदा है। भाई पेट्रोल यानी कि कच्चा तेल जो है वो बाहर से आता है, क्रूड ऑयल बाहर से आता है, तो सिंपल सी बात है कि उसकी पेमेंट तो जो है वो होगी डॉलर के अंदर। और इसीलिए हम सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो हम 20% इथेनॉल से भी काम चला देंगे। बट सरकार का जो तर्क था वो रखा रह गया। सरकार ने तर्क एक ये भी दिया था कि इथेनॉल पेट्रोल में मिला देने से पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए जाएंगे। पेट्रोल का प्राइस तो कम नहीं हुआ भाई साहब, पर चीनी के रेट जो है वो भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं इस इथेनॉल की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो चीनी 40-45 रुपए पर किलो बिकती थी, आज वो चीनी 70-72 रुपए पर किलो बिक रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्या हो गया कि रातों रात चीनी के दाम इतने बढ़ गए? 15-20 दिन में ऐसी क्या आग लग गई चीनी के अंदर, इतनी बढ़ गई? जो भारत और देशों को चीनी जो है आयात करता था, एक्सपोर्ट करता था, आज ऐसी क्या कंडीशन आ गई देश के अंदर कि अब वही भारत चीनी को इंपोर्ट करेगा, यानी कि आयात करेगा, बाहर से मंगाएगा और चीनी की पेमेंट डॉलर में ही देगा। समझ गए? तो पेट्रोल को बचाने चले थे, क्रूड ऑयल को बचाने चले थे कि क्रूड ऑयल सोना कम खरीदो में कहा गया था, और क्रूड ऑयल भाई हम जो बाहर से मंगाते हैं तो उसका कम यूज करो, पेट्रोल का कम यूज करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करो, वर्क फ्रॉम होम करो। याद है ना आपको, मोदी जी ने एक सभा की थी, एक रैली की थी, वहां पे संदेश दिया था, सब कुछ बताया था। उसका मेन मुद्दा क्या था? मेन उद्देश्य यही था कि भारत की मुद्रा गिर रही है, विदेशी मुद्रा बढ़ रही है, तो इसलिए जो भी चीजें विदेशों से हम मंगाते हैं उनकी पेमेंट हमको विदेशी मुद्रा में करनी पड़ती है, डॉलर में, तो उसको कम से कम उपयोग करो। और अब क्या हो रहा है जी, सरकार जो है कच्चा तेल आयात करने को रोकने के चक्कर में अब चीनी आयात करेगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा मिला क्या इससे देश को? भाई देखो, कच्चा तेल पहले आप लोग आयात कर रहे थे, उसकी जगह आप चीनी आयात करोगे। देखो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही गरीब तबके के हैं, जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, साइकिल से चलते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो लोग तो पेट्रोल कंज्यूम कर ही नहीं रहे थे, तो कुछ प्रतिशत लोग थे जो पेट्रोल कंज्यूम ही नहीं कर रहे, चाहे उसमें आप इथेनॉल मिलाओ चाहे मत मिलाओ। और अब आ जाते हैं चीनी पे। अब आप चीनी आयात करोगे, और चीनी तो भैया बच्चा यूज करता है, गरीब से गरीब घर के घर में चाय तो बनती है ना। कोई कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, एक टाइम की चाय तो पीता ही होगा, चाहे वो दूध कम डाल लेता होगा पर चाय तो पीता है ना। तो चीनी तो हर घर में यूज हो रही है। अब आप लोगों ने चीनी का एक तो रेट बढ़ा दिए, वैसे ही जो जेब के ऊपर मार पड़ गई गरीब आदमी के। दूसरा, अब आप चीनी को आयात भी कर रहे हो बाहर से, तो फायदा क्या हुआ? अरे पेट्रोल कम आयात करना पड़ता, चीनी तो भैया ऐसी चीज है कि भारत के अंदर हर घर के अंदर चीनी यूज हो रही है। अब आप चीनी आयात करोगे तो ज्यादा करनी पड़ेगी, ऊपर से चीनी महंगी इतनी हो गई, और ऊपर से जो आपने पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, उससे तो 2023 से पहले की गाड़ियां, उनका हाल क्या आपको पता है? आप खुद ही मान रहे हो कि हाँ भाई फ्यूल इंजेक्टर चोक हो जा रहे हैं, या आपने खुद माना इस बात को? सरकार खुद मानती है इस चीज को कि हाँ इफेक्ट पड़ेगा गाड़ियों के ऊपर, सरकार खुद मान रही है एवरेज गिरेगी 3 से 5%। तो भुगत तो हम पहले ही रहे हैं। देखो ये तो दोनों तरफ से मर गए, इधर से भी भुगतना है भाई, जो पेट्रोल आ रहा है वो मिलावटी आ रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लॉन्ग टर्म में जो गाड़ियों के पार्ट्स खराब होंगे वो खर्चा बढ़ेगा, इधर चीनी बढ़ गई, महंगी हो गई, उधर देश की मुद्रा भी गिर रही है, क्योंकि आप लोग चीनी आयात करोगे तो विदेशी मुद्रा में तो पेमेंट करोगे, इंडियन रुपए में तो आपसे पेमेंट लेंगे नहीं। तो फायदा क्या हुआ? फिर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो हमारी भारत सरकार अभी हाल ही में, इसके अंदर जो भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनकी दूरदृष्टि कहाँ तक काम करती है, वो कहाँ तक सोच पाते हैं? उनको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दी जब इन्होंने इथेनॉल लोगों के ऊपर थोप दिया था, जब जनता चिल्ला रही थी कि हमें ऑप्शन दो, तब इनको ये चीज सोचनी चाहिए थी कि जिस गन्ने से चीनी बनती है, हम उसी गन्ने से अगर इथेनॉल बनाने लग जाएंगे
तो चीनी कहाँ से आएगी, चीनी कहाँ से बनेगी? तब तो सोचा नहीं है, तो वही बात होगी कि जो होगा देखा जाएगा। तो दोहरी मार पड़ गई, पहले केवल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता, मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है ना, वो तो सालों से करा रहा है, भारत कर ही रहा है ना, वही चीज थी। और अब क्या हो गया, अब एक तो देखो जी पेट्रोल मिक्सिंग का हो गया, गाड़ियां खराब हो रही हैं, एवरेज जो है वो गिर रही है। इसका मतलब क्या है, आम आदमी की जेब पे बोझ पड़ रहा है, पहली मार। दूसरी मार, अब चीनी जो 40-45 से 70 रुपए हो गई, दूसरी मार, अब चीनी इतना रेट बढ़ गए। तीसरी मार और बता देता हूं आपको मैं, विदेशी मुद्रा का भी वही हाल है। क्यों? अब चीनी जो आप खरीदोगे वो भी आपको जो उसकी पेमेंट विदेशी मुद्रा में ही करनी है। तो जहां एक मार पड़ रही थी अब वहां तीसरी मार पड़ने लग गई है। तो सरकार से निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपनी दूरदृष्टि को सुधारें और फैसले जनहित में लेने हैं, उस हिसाब से काम कीजिए, तभी देश का भला हो सकता है। पर अगर आप लोग इस तरह के फैसले करेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था वाले लोग बैठे हुए हैं, कौन समझा रहा है, कहां से आइडिया आ रहे हैं, कौन गणित लगा रहा है। अरे भैया, अगर तुम गन्ना इथेनॉल में लगा दोगे तो चीनी कहां से आ गई, ये सोचना चाहिए था ना कि चीनी आएगी कहां से। गन्ने से चीनी बनती है और चीनी हर घर की जरूरत है। तो पेट्रोल जरूरी है, चीनी जरूरी है, आप खुद से बता देना इस बात को। तो सरकार का एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है ये सरकार की कहीं ना कहीं चूक नजर आती है कि जिस गन्ने से चीनी बनती थी उस गन्ने के 35-40% भाग को ये इस्तेमाल कर रहे हैं इथानॉल बनाने में। तो सिंपल सी बात है, चीनी की तो फिर हालत गंभीर होगी ना। लगभग चीनी के अंदर पिछले 15-20 दिन के अंदर 20 से 25 रुपए पर किलो बाजार बढ़ चुके हैं, चीनी तेज हो चुकी है। तो तीसरी मार पड़ रही है। पहले तो पेट्रोल का था और अब तो भैया चीनी, पेट्रोल, गाड़ियां, सब जो है समस्या का प्रोग्राम बन चुका है। तो इस खबर के ऊपर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है, सरकार ने जो ये किया सही किया फिर गलत किया, इस पे चर्चा करेंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्राइब से हमें हिम्मत हौसला मिलती है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।